नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज किया है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, तो दोस्तों सबको लगा रहेगा ये भारत ने अपनी तरफ से दिया है। तो दोस्तों ये अपनी तरफ से नहीं, ये हमारा ही पैसा है। जो दोस्तों आरबीआई के रोल को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आरबीआई ने 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ आरबीआई ने रिलीज किया है। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ये एक अलग अलग इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों पहली बात तो ये आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का जो पैकेज रिलीज किया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम सरकार ने जो 12 लाख करोड़ का जो फिजिकल पैकेज रिलीज किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का जो पैकेज रिलीज किया है उसमें दोस्तों आरबीआई का रोल क्या रहता है, जो इंटरेस्ट रहता है पैसों का उसको आगे पीछे करता है आरबीआई। ये आरबीआई का मेन रोल है। जो इंटरेस्ट रहता है वो आगे पीछे करता है लोन का, या फिर क्रेडिट हम लेते हैं उसका इंटरेस्ट आगे पीछे करता है कम ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने कम जो इंटरेस्ट रहता है वो कम किया है। जो पैसा हम क्रेडिट लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज या नॉर्मल पीपल जो क्रेडिट लेते हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो कम किया है। तो उससे क्या होगा, वो बैंक जो उससे जितने भी बैंक्स उससे लोन लेते हैं आरबीआई से, वो उसको एक कम इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा और बैंक से वो पैसा लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों लोगों तक पहुंचने के बाद दोस्तों लोगों को भी वो इंटरेस्ट कम पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों ये पैकेज रिलीज किया है। तो दोस्तों इसके साथ साथ और एक बात है, और दोस्तों यहाँ पे सरकार का जो रोल रहता है, दोस्तों सरकार अपने हिसाब से जो लोन रहता है उसके स्पेंडिंग को कम ज्यादा या आगे पीछे सरकार करता है। मतलब कौन से सेक्टर में कितना डालना है, ज्यादा डालना है या कम डालना है, ये सरकार डिसाइड करता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो गवर्नमेंट रहता है वो टैक्स को कम करना है या ज्यादा करना है, कितने मात्रा में रखना है, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो ये डिफरेंस गवर्नमेंट में और आरबीआई में रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट को इकट्ठा करके दिखाना नहीं चाहिए था दोस्तों। मेरे को लग रहा था कम से कम फिजिकल पैकेज रिलीज करेंगे, लेकिन दोस्तों ये डिफरेंट पैकेज उन्होंने इकट्ठा करके रिलीज किए। आरबीआई ने 8 लाख और गवर्नमेंट ने फिजिकल पैकेज 12 लाख का रिलीज किया है, जिसमें भी दोस्तों आपको लगा रहेगा 12 लाख गवर्नमेंट खुद से लगाए। उसमें भी दोस्तों लास्ट जो पैकेज रिलीज किया था 1,70,000 करोड़ का, वो भी इसमें ऐड किया है। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितने हद तक उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन दोस्तों जो 1.7 करोड़ का फर्स्ट लॉकडाउन में उन्होंने पैकेज रिलीज किया था वो यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए था दोस्तों। 20 लाख अलग निकालना चाहिए था, 20 लाख करोड़ का जो फंड था वो अलग निकालना चाहिए था। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट को और एक बात को रिलीज करना चाहिए था दोस्तों, जो कि अभी तक किसी भी मीडिया पर दिख नहीं रही। पीएम केयर फंड में अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ वो अभी तक गवर्नमेंट ने बताया नहीं, और उसको कैसे यूटिलाइज किया, कैसे यूज कर रही है वो अभी तक पब्लिक को बताया नहीं दोस्तों। क्योंकि ये पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक को बताना ज्यादा जरूरी था दोस्तों, लेकिन ये अभी तक बताया नहीं गया। उसके साथ साथ दोस्तों और एक खबर निकल के आई है दोस्तों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उन्होंने 2 से 3 बार मेल किया केंद्र के सरकार को कि जो महाराष्ट्र राज्य का जो जीएसटी का 35,000 का बिल है वो रिलीज किया जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक रिलीज नहीं किया। तो यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ी पॉलिटिक्स और राजनीति हो रही है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं, बहुत से ऐसे राज्य है उनका जीएसटी अभी तक रिलीज नहीं किया है केंद्र सरकार ने। तो दोस्तों ये भी करना जरूरी था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ये ओवरऑल देखा जाए पैकेज तो दोस्तों सब जगह पे ओवरऑल देखा जाए तो क्रेडिट और लोन ही दिख रहा है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल देके बताऊंगा दोस्तों मुझे ये एक्सपेक्टेशन क्यों था। क्योंकि दोस्तों देखिए अमेरिका ने भी 2 ट्रिलियन का जो पैकेज रिलीज किया था उसमें उन्होंने सीधा अकाउंट में लोगों के पैसा डाला था। उसके साथ साथ मैं आपको जर्मनी का भी यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जिन्होंने कम से कम $21 मिलियन का जो पैकेज रिलीज किया था, उसमें भी उन्होंने जो पैसा था वो सीधा लोगों के अकाउंट में डाला। दोस्तों इससे होगा क्या, जो हमारा जीडीपी उसका ग्रोथ जो कम हुआ है वो धीरे धीरे संभल जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो हमारी इकोनॉमी है वो संभलने में ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके अकाउंट में पैसा डालना ज्यादा जरूरी था दोस्तों। और जो हमारे फार्मर्स है
और भी सेक्टर के जो लोग हैं उनको सीधा उनके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और अगर ऐसे किया लोन से तो दोस्तों ये सेम बात रहेगी दोस्तों, इसका इसका जो स्पीड है वो बहुत धीरे होगा। इसीलिए दोस्तों ये जो गलती थी ये लास्ट टाइम भी हमारी गवर्नमेंट ने किया था, इसीलिए हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।